औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुलूल माह मुबारक रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को कि माह रमज़ान जो कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, जिस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जिस महीने में इंसान की सांसें भी तस्बीह लिखी जाती हैं, जिस महीने में हर चीज़ इबादत है और सवाब और अजर है। इस महीने में बहरहाल जैसा कि बहुत से आमाल, बहुत सी दुआएं मफातिल जना और दीगर दुआओं की किताबों में नकल की गई है, इंशाल्लाह उसे आप खुद अंजाम देंगे। खुसूसन आज की शब यानी आज पहली रात जो आमाल में नकल किया गया है चांद रात के लिए, कि नकल किया गया है कि मासूमीन से बहरहाल, और शेख कफमी ने भी नकल किया और दीगर बहरहाल उलमा ने किताबों में नकल किया है कि आज की रात मुस्तहब कुछ आमालों में से आमाल हैं कि जो इंसान अगर अंजाम दे तो खुदावंद आलम उसके तमाम हवाइज को पूरा करेगा। और एक छोटा सा अमल है जो कि आज की रात अगर अंजाम दिया जाए, खास तौर से रिस्क और रोजी के लिए, रिस्क और रोजी के लिए जो कहा गया है कि रोजी की जो मुश्किलात है, बहरहाल हर कोई शिकवा करता है कि मौलाना बहरहाल रिस्क में बरकत नहीं, रिस्क में खैर नहीं, तो उसके लिए भी बहरहाल नकल किया गया काफी दुआएं हैं। लेकिन आज के खुसूसन आज की शब का एक अमाल है कि इंशाल्लाह उसे कर लीजिए। पूरे साल जो है रोजी से बहरहाल परवरदिगार इंशाल्लाह आपको रोजी की दिक्कत और किल्लत ना होगी। कि रवायत का लफ्ज ब लफ्ज जुमला में अर्ज करूं, जैसा कि तंगी रिस्क के लिए जो यहाँ पे नकल किया गया है कि रमजान की पहली रात में कि बाद अज नमाज मगरिब अगर कोई शख्स 21 मरतबा बाद अज नमाज मगरिब कोई शख्स अगर 21 मरतबा सूरह कद्र को पढ़े, सूरह कद्र को आज की रात बहरहाल अगर पढ़े तो पूरे साल फरावानी रिस्क होगी और पूरे साल ऐसे रिस्क आएगा कि जैसे बुलंदी से पानी नीचे की तरफ आता है। बाकायदा इसको नकल किया गया है, मासूमीन से नकल किया गया है आज के लिए, इसके आज की शब के लिए। इस अमाल को न भूलिएगा, ये सब सवाब जारिया है। दूसरों को भी बहरहाल इसको आगे बढ़ाते रहें ताकि लोगों तक पहुंचता रहे कि आजकल बहरहाल हर किसी को रिस्क की मुश्किलात है, खैर बरकत की मुश्किल है, तमाम मुश्किलात हैं। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको आप लोग जरूर बहरहाल अंजाम दीजिएगा कि आज की रात रोजी के लिए खास तौर से 21 मरतबा सूरह कद्र, सूरह नज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, सूरह कद्र को जो है आज की रात जो है पढ़ा जाए तो फरावानी रिस्क पूरे साल इंशाल्लाह वो रहेगी। दूसरी चीज, दूसरी एक जगह और भी रवायत में बहरहाल नकल किया गया है इसी हदीस को दूसरी तरह से कि चांद रात में मगरिब के बाद 100 मरतबा सूरह कद्र को अगर पढ़ा जाए तो खुदावंद आलम उसको बेहिसाब रिस्क अपने गैब से इनायत करेगा और रोजी की मुश्किल उसके लिए दूर हो जाएगी। जो मुश्किलात हैं, रुकावटें जिस तरह से हैं, तो एक तो ऊपर वाली रवायत और दूसरी रवायत यह है कि जिसको नकल किया गया चांद रात में नमाज मगरिब के बाद 100 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ा जाए तो अल्लाह बेहिसाब उसे रिस्क इंशाल्लाह इनायत करेगा। और एक और छठे आका से भी नकल किया गया है, बहरहाल रमजान की पहली रात को मगरिब के बाद एक चुल्लू यानी एक कफ अरके गुलाब यानी पानी के अंदर गुलाब डाला गया, वो नहीं, लोग बाज मौके इस्तेमाल हो जाता है कि पानी में गुलाब डाल दिया, गुलाब का पानी हो गया, नहीं, जो खुद अरके गुलाब का पानी जो होता है, जैसे केवड़ा होता है, गुलाब जल कहा जाता है, तो गुलाब का पानी, खुद गुलाब का पानी जो मिलता है, बहरहाल उसको गुलाब का पानी ले लिया जाए और चेहरे पर एक कफ, एक चुल्लू पानी उसी अरक के गुलाब को जो है चेहरे के ऊपर जो है लगाया जाए, हाथों के ऊपर जो है उसको लगाया जाए। तो उसके लगाने से बहुत सी चीजें जो है यानी मुश्किलात दूर होंगी। उसमें से पहली चीज है मरीजी और बीमारी, खास तौर से मरज सरसाम जो कहा जाता है कि वो बीमारी उससे दूर होगी और दीगर अमराज से वो महफूज रहेगा। कि इसको तहजीबुल इस्लाम में भी इसको जो है नकल किया गया है इस हदीस को। और चेहरे पर लगाए और अपने हाथों के ऊपर बहरहाल उसको लगा ले कि खास तौर चेहरे पे उसको लगाने के बाद बहरहाल यह है कि सलवात वगैरह भेजता रहे। जब चेहरे पर लगाए तो नमाज मगरिब के बाद खुद भी लगाइए और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बहरहाल इस चीज की बहरहाल ताकीद करे कि इंशाल्लाह वो भी इस चीज को जो है अंजाम दें। बहरहाल ये सब सवाब जारिया है कि दुआ है परवरदिगार से, खुदावंद आलम से, परवरदिगार आप सबकी बहरहाल
तमाम शरई हवाइजों को इंशाल्लाह पूरा करे और तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर करे। और मैं भी इंशाल्लाह दुआगो हूँ, आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। और नमाज के बाद जो अमाल वगैरह है उसको मत भूलिएगा, माह रमजान के जो अमाल हैं खास तौर से उसको न भूलिएगा। खास तौर से एक छोटी सी दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बे शहर रमजान करके दुआ है मफाती में शुरू में, कि हर रात वो पढ़ी जाए कि 40 साल के गुनाह उससे जो है माफ होते हैं। हर रात में पढ़ने की दुआ है। दुआ इफ्तिताह से पहले एक दुआ है, और दुआ सहरी जो है उससे पहले एक छोटी सी औज़ु बिजलालिक वजहकल करीम करके एक छोटी सी दुआ है कि इंशाल्लाह इसको जरूर पढ़ा करिएगा हर रात में। इंशाल्लाह दुआ है कि आप भी दुआ में याद रखेंगे और मैं भी दुआगू हूँ। ये शबें और ये बहरहाल दिन ये सब मगफिरत का, रहमत का है। इनमें जो भी मांगा जाएगा परवरदिगार इनायत करेगा, माबूद इनायत करेगा, क्योंकि शैतान को कैद कर दिया गया है। शैतान कैद है, यह है कि हम खुद शैतान न बन जाए। शैतान को कैद कर दिया गया है, हम खुद शैतान न बन जाए कि जितना वक्त हो बहरहाल सीरियल, टीवी और अच्छी अच्छी चीजों में न गुजारा जाए, बल्कि कुरान में, दुआ में, और इंशाल्लाह जलसात वगैरह जो होंगे, क्लासेस जो होते हैं, बहरहाल अहकाम के हर चीज़ों कोशिश करें उसमें इंशाल्लाह अपना वक्त गुजारा जाए। और इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी तलकीन दें हो सके, और उनसे बहरहाल जो बालिग हैं उनको तो रखना है ही है, लेकिन नाबालिग बच्चे भी अब जिनको नज़दीक हो चुके हैं जो बहरहाल रोज़े के, कि एक रोज़ा उनसे भी अगर रखवाया जा सके, अगर मौसम बेहतर हो तो उनसे भी रोज़ा वगैरह रखवाया जाए ताकि आदत हो जाए इंशाल्लाह। बहरहाल मरीजों बीमारियों को मत भूलिएगा। सहर के टाइम और इफ्तार के टाइम खास तौर से दुआ कबूल होती है। इस महीने में खास तौर से उन मौके पर दुआ कबूल होती है, उस टाइम मत भूलिएगा। जिस वक्त अफ्तार कर रहे हैं, अफ्तार के टाइम जरूर दुआ करें दूसरों के लिए। जो दुआ आप दूसरों के लिए करें परवरदिगार वही आपको भी इनायत करेगा। और सहरी के टाइम भी बहरहाल उस टाइम भी दुआ मत भूलिएगा। खास तौर से अपने ज़माने के इमाम को ना भूलें, और मरीज और बीमारों को और अपने बच्चों सबके लिए दुआ करें परवरदिगार इस दीन हक़्क़ा पे हमें बाकी रहने की तौफीक इनायत करे। कि जैसे ज़माना माहौल बहुत बुरा होता चला जा रहा है, कि समझ बूझ के इंशाल्लाह परवरदिगार हम सबको चलने की तौफीक इनायत करे। और जितना हो सके इस महीने में इस्तिग़फ़ार करिएगा। कुरान जितना पढ़ा जा सके ज़रूर पढ़िए इंशाल्लाह। बाज़ लोग होते हैं कहते हैं मसलन कुरान में शुरू करूँ, शायद हो सकता है आखिर रमज़ान तक कुरान ख़त्म ना हो पाए तो मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, जितना भी हो सके उसको पढ़िए, उसको पढ़िए। ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हर आयत जो है यहाँ पे हर कुरान का सवाब रखती है। तो इंशाल्लाह दुआ में अपनी हर किसी को याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह दुआगू हूँ। चले इंशाल्लाह बहरहाल फिर किसी वक्त मुलाकात होती है कि आपसे, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।